brought to you by ITIL series. भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले नए खिलाड़ी सरफराज खान की चर्चा आजकल पूरे देश में क्यों हो रही है? सरफराज खान का नाम आपने सुन ही लिया होगा। वो भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट टीम में खेलने वाले नए खिलाड़ी हैं और कल जब सरफराज खान अपने जीवन का पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे मैदान पर तो पूरे देश ने उनके पिता की वो तस्वीरें देखी जिनमें उनके पिता की आंखों में आंसू थे। आज सरफराज खान के पिता और उनके कोच नौशाद खान मुंबई से हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सरफराज का पूरा परिवार आज हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सरफराज के माता पिता हमारे साथ हैं और उनके भाई भी हमारे साथ हैं। और ये जो परिवार है ये आज आपको सरफराज की संघर्ष की कहानी आपके साथ शेयर करेगा। और हम चाहेंगे कि आज देश भर के जो माता पिता हैं, परिवार हैं और ख़ास तौर पर जो युवा हैं वो इस परिवार के संघर्ष की कहानी को देखें। क्योंकि देखिए, जब कोई सुपरस्टार बनता है, जब कोई हम सफलता की नई कहानी देखते हैं तो उस स्टार को तो हम देखते हैं, उस खिलाड़ी को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार का भी बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आज हम आपको उस परिवार का संघर्ष दिखाना चाहते हैं। रात को वक्त दो गुजरने के लिए। तो नौशाद खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। सरफराज खान का पूरा परिवार इस समय हमारे साथ है। मोइन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सरफराज की जो अम्मी हैं वो भी इस समय हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आज तक के तमाम दर्शकों की तरफ से। नौशाद साहब, कल आपकी तस्वीर देखी जिसमें आप बड़े इमोशनल हो रहे थे अपने बेटे को देखकर। आपका बेटा, एक ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे आपका कोई वर्षों पुराना सपना सच हुआ। वो अनुभव आज आप हमारे दर्शकों के साथ, पूरे देश के साथ शेयर कीजिए। जब आपने अपने बेटे को कल भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखा, जब वो मैदान में जा रहा था, जब उसे टेस्ट कैप मिल रहा था, क्या भावनाएं थीं आपकी? नहीं, देखिए, बचपन से जब से वो क्रिकेट शुरू किया था सरफराज ने, तो यही सपना था कि बस जो मैं नहीं कर पाया अपनी लाइफ में वो ये कर ले, उसके नाम से मुझे जाने। और जब उसने वो कैप पहनी तो ऐसा लगा कि बस वो मैं कैप मैं ही पहन रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा। पूरा घर लगा हुआ था, एक रूटीन बना हुआ था। ना तो कभी बचपन में गोटी खेला, ना कभी पतंग उड़ाया, ना कहीं कोई ऐसा दोस्तों के साथ घूमना, ना कुछ। सुबह मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था, ये खाना बना के देगी। उसके बाद फिर साथ में हम लोग वीटी जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे घर पे आके। तो ये रूटीन कई सालों से चल रहा था। परफॉर्मेंस कभी हो रहा था, कभी अच्छा लग रहा था, कभी ख़राब लग रहा था। तो बस लगे हुए थे, अपने काम कर रहे थे। और जब वो कैप मिली तो ऐसा लगा कि बस सपना पूरा हो गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बाकी भी बच्चे सपना देख रहे, तो ऐसा लगा कि उन सबका सपना पूरा हुआ जो मैदान में दिन रात अपने घर बार को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर, घर की रोटी छोड़कर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैदान से जुड़े हुए। मट्टी, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम, ना पानी की सुविधा है, ना वहाँ पर आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान में यही फैसिलिटी होती है कि आपको सब कुछ पे करके यूज़ करना पड़ता है। पे एंड यूज़ टॉयलेट वगैरह होती है। उस जगह से यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ, अरमान, उससे पहले सचिन और विनोद कांबली भी निकले। आज आप लोगों की दुआ से सरफराज भी वहाँ पर पहुँचा है। ये 92 ईयर्स का जर्नी है क्रिकेट का, टेस्ट का। इसके अंदर टोटल 310 लोगों ने अभी तक ये सफ़र तय किया, टेस्ट खेला है। और वो 311वीं कैप जो सरफराज को मिली तो एकदम से ऐसा लगा कि अब क्या करें। तो आँख में, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में तकलीफ़ आती है, उस वक्त बच्चे तो रो लेते हैं, लेकिन एज ए पेरेंट, कोच, मैं रो नहीं पाया। तो उस दिन मैंने अपनी भड़ास निकाल ली है। मैं देख रहा हूं अभी स्क्रीन पर भी हम वही तस्वीरें चला रहे हैं जिसमें आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप रो रहे हैं। एक ऐसा पिता, आपके बारे में बात कर रहा हूं, जो खुद बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता था। वहां तक लगभग पहुंच भी गया था क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी तक पहुंच गए। प्रोबेबल्स की लिस्ट में हमेशा आपका नाम आता था, लेकिन आप खेल नहीं पाए। और फिर आपने वो सपना अपने बेटों के ज़रिए देखना शुरू किया। तो आज जब आपका बेटा आपके सामने भारत की टेस्ट टीम में खेल रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही खेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही फीलिंग है।
ऐसा वो एक्चुअली आपने देखा होगा उनके टी शर्ट के पीछे जो नाम है ना, नंबर है वो 9 और 7 है। एक्चुअली वो मेरा ही नाम है, नौशाद नाम है, तो हिंदी में उसको 9 और 7 आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा लगता है बस वही गए हैं, वही मैं स्टांस लिया हूँ, मैं इस तरीके से चौके मार रहा हूँ, छक्के मार रहा हूँ। लेकिन उस वक्त कुछ मजबूरी अलग थी, तो मैंने ये सोचा कि इनको वो तकलीफ़ नहीं होने देना है, और जो गलती मैंने अपने 25 साल के करियर में की है वो गलती इनको नहीं करने देना है, तो दिन रात लगा दिया इनको। जी नौशाद साहब, आप पिता भी हैं और आप कोच भी हैं, इन दोनों में से ज़्यादा खुश कौन है? दोनों खुश हैं, क्योंकि दोनों का रोल अदा किया गया है उसमें, लेकिन कोच का ज़्यादा, क्योंकि पिता जो होता है ना वो 100 बच्चों में से सिर्फ अपने बच्चों को देखता है कि कैसे खेल रहे हैं, कैसा उसी में सपने देखता है। लेकिन जो कोच होता है ना वो कंपटीशन देखता है कि मेरा बच्चा अभी इस वक्त कहाँ है, और उसको कंफर्ट जोन नहीं देगा वो। हमने उनको तकलीफ़ें भी दी है जानबूझ के, मतलब वो चीज़ें प्रैक्टिकल की है कि अगर रात को भूखा सोए तो किस तरीके से फील होता है। जैसे लोग फुटपाथ पे सोते हैं तो हमने भूखा सुलाया भी है, और गाड़ी मोटरसाइकिल होने के बाद भी ट्रेन से भेजा है कि लोग ट्रेन से सफ़र करके आते जाते ज़रा जाओ किट बैग लेके, ताकि वो महसूस करो कि लोग इतना बड़ा किट बैग उठाते और मैदान पहुँचते और आउट हो जाते ख़राब शॉट्स खेल के, तो उनको कैसे फील होता होगा। तो उस चीज़ों को हमने प्रैक्टिकल किया है। जी आज देखिए, आप खुद एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, आप सचिन के साथ भी खेले हैं, आप बाकी और बड़े बड़े जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत के जो रहे हैं उनके साथ भी आप खेले हैं, लेकिन आज आपका जो परिचय हो रहा है वो नौशाद खान नहीं बल्कि सरफराज खान के पिता के तौर पर हो रहा है। ये अपना नया परिचय, ये नया इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लग रहा है? एक पिता के लिए वैसे तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं तो क्या, हर माँ बाप वही चाहते हैं कि उनके नाम से, एक टाइम होता है कि कोई किसी से हारना नहीं चाहता है, लेकिन बाप और माँ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से हारना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके नाम से हमको जाने। तो बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है ये तो। जी, सरफराज को भी भारत की टीम में आने में काफ़ी समय लगा खान साहब, और सरफराज अभी 26 साल के हैं, और बार बार कई बार ऐसा होता था जब हमें लगता था कि इस बार आ जाएंगे, इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब आप भी शायद निराश होने लगे थे, सरफराज भी शायद निराश होने लगा होगा। उस दौर के बारे में आप बताइए, और इसमें इतना समय क्यों लगा कि आज वो बच्चा 26 साल के बाद अब जाकर उसको ये मौका मिला है? नहीं, कई बार ऐसी मोमेंट आए कि जब ऐसा लगा कि बस हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते थे कि नहीं हो पाएगा शायद, बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कभी कुछ। लेकिन वो सब मैं ये जानता हूँ कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, कि वो समय पे आता है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है क्रिकेट, और कुछ लोगों को लेट। सूर्य कुमार यादव हमारे सामने एग्जाम्पल है, 30 साल की उम्र में कैप मिली उनको, लेकिन जब वो आए तो फिर छा गए। तो इसी तरीके से सरफराज को भी मिला है, उसका समय जब आया तब मिला है। थोड़े दिन के लिए ऐसा हुआ था महसूस बीच में कि एज भाग रही है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब्र का फल तो मीठा ही होता है, हमेशा मिल गया। जी, मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, उसमें यह भी लिखा था कि एक बार सरफराज ने आपसे सचिन के बेटे अर्जुन के बारे में बात की और कहा कि देखो पापा, अर्जुन की कितनी अच्छी ज़िंदगी है, उसके पास कार भी है, उसके पास आईपैड भी है, उसके पास महंगे गैजेट्स भी हैं, वो गाड़ी में जाता है, तमाम सुविधाएं उसके पास हैं। क्या कहा था उस समय सरफराज ने आपसे, और क्या आपको ऐसा लगा था उस समय कि काश आप भी अपने बेटे को वो सब कुछ दे पाते जो सचिन ने दिया? नहीं, सचिन ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने देखा है अर्जुन के ऊपर बहुत मेहनत किया है। तो बच्चों की सोच रहती है, और मैं वो यहाँ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। छोटे बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं कि कमतरी का शिकार होते ही अक्सर वो दूसरों को देख के। लेकिन मैंने देखा है बीकेसी में सचिन उनको टाइम दिया है, खूब उनके ऊपर मेहनत किया है। आज अर्जुन देखिए गोवा से भी खेल रहा है, और वहाँ से फिर उसके युवराज सिंह के डैडी भी उन पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी भी बहुत एक रिस्पेक्ट है। तो और हम लोग के तो रोल मॉडल है वो पूरे घर के, कि सचिन तेंदुलकर, मतलब उनके साथ जो पहला प्राइज़ मुशीर को मिला था सचिन ने अपने हाथों से दिया था, जब वो 8 साल की उम्र में उसने कांगा लीग के अंदर 25 विकेट निकाले थे 5 मैच में। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े लोग हैं,
हम लोगों के मुंह से अच्छा भी नहीं लगता है इतने बड़े लोगों की बात करना, लेकिन ये है कि बस वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम उनसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि हम भी साथ खड़े हैं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने बड़े बड़े नौशाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आप ये भी देखिए, ये समय का चक्र होता है और ये ऊपर वाला जब देखता है तो ये नहीं देखता कि कौन कहाँ पैदा हुआ है और कौन किसका बच्चा है। आप और सचिन साथ में खेले, सचिन इतने बड़े स्टार बन गए, आप रणजी ट्रॉफी में नहीं खेल पाए, उसके बाद आप दोनों के बच्चे साथ साथ खेले, आज अर्जुन भी वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ आपका बच्चा पहुँच गया, यानी सचिन के बच्चे को भी वहाँ पहुँचने में भी समय लगेगा जहाँ आपका बच्चा पहुँच गया। ये भी एक समय का चक्र देखिए आप, और इंसाफ है ये ऊपर वाले का। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा ना, नहीं सर, ये जो मैंने आपको कहा कुछ लोगों को लेट मिलता है, कुछ लोगों को जल्दी मिलता है। तो अर्जुन बहुत अच्छा कर रहा है इस वक्त, गोवा के अंदर बड़ा परफॉर्मेंस किया है, विकेट निकाला है, सेंचुरीज मारा है। और कुछ लोगों को क्रिकेट थोड़ा सी लेट समझ में आता है, वो भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। मैंने बीकेसी में जब मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ तो देखता हूँ वो जिम में पसीना बहा रहा है, रनिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कभी कभी हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं वहाँ पर। तो मैंने जिससे कहा ना कि किसी को जल्दी मिलता है, थोड़ा किसी को लेट मिलता है, तो कोई किसी से कंपेयर नहीं करना है किसी को, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, सरफराज अपनी जगह पे सही है। जी देखिए, जब घर का कोई बच्चा सफल होता है तो पूरे परिवार की उसके पीछे कुर्बानी होती है। और मैं देख रहा हूँ सरफराज की अम्मी आपके साथ बैठी हुई हैं, और मोइन ने मुझे बताया था कि 4 बजे वो उठ जाती हैं, सारे बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, सुबह नाश्ता, उसके बाद दिन का खाना। तो आज सरफराज जहाँ पहुँचा है उसके पीछे उनकी जो अम्मी हैं उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी रही होगी। उनकी कुर्बानी के बारे में बताइए, क्योंकि माँ की जो कुर्बानी होती है वो तो सबसे बड़ी होती है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास की फैमिली से, तो इसी तरीके से इंतज़ाम करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। सुबह ये 4 बजे उठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है बना के रेडी करते हैं। मैं भी 4 साढ़े 4 बजे करीब उठ जाता हूँ, फिर 5 बजे हम बच्चों को उठाते हैं। और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर बच्चे लेट सोते हैं, हम लोग 9 बजे सो जाते हैं। अगर कोई काम नहीं है, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है या कोई ऐसा टाइम नहीं है, तो नहीं तो हम लोग 9 o'clock सो जाते हैं। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आँख में 2 बार झपकी आ गई, पानी पिया थोड़ा सी, फिर उठ के बैठा हूँ। बस इतना ही है कि समय लगता है कोई भी चीज़ का, आपको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हर बच्चे से पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो वो कहेगा मुझे सचिन बनना है, मुझे ये खाना ये चाहिए, ये बन जाना है। लेकिन क्या क्या खोना पड़ता है उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। नींद खराब करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी फील्ड है, क्योंकि इसमें नुकसान का कोई सौदा ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, सांस का मतलब जान नहीं है, और जीना कोई आसान नहीं है, और खेल की बाजी हार गए तो हार कोई नुकसान नहीं है। जी, मैं देखता हूँ कि आप खिलाड़ी तो हैं ही, कोच भी हैं, लेकिन आप अच्छे शायर भी हैं, अच्छी शायरी आप कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जो शागिर्द होंगे उन्हें आप अपनी शायरी के ज़रिए भी बहुत मोटिवेट करते होंगे। नहीं सर, वो बोलते हैं ना कि बाथरूम सिंगर, तो वैसा शायर हूँ, 2-4 लोगों के बीच में बोल देता हूँ। महफिल में कभी शायरी नहीं पढ़ता हूँ मैं। बच्चों को कुछ मोटिवेट करना होगा तो पूरी कहानी बताने से अच्छा एक शेर पढ़ लेता हूँ। कि बीच में ये शेर पढ़ा गया था कि मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, मेरे सपनों को नाकाम नहीं करना है, और मेरा रास्ता बड़ी दूर तलक जाता है, पड़े कोई बस्ती फिर भी शाम नहीं करना है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं इस समय, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब आपका बेटा मैदान में उतरा, आपकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन बेटे की जो अम्मी हैं, उनका पहला रिएक्शन क्या था? क्या वो भी आप ही की तरह बहुत रो रही थी, खुशी के आंसू थे? नहीं, डेफिनेटली। देखिए मैं वहाँ पर गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 बजे यहाँ पर मुझे सूर्या का मैसेज आया था, सूर्य कुमार यादव का, कल मैच होने वाली थी। तो मुझे कह रहा सर आप जाने वाले हो? मैंने कहा कि मुश्किल है, मेरा जाना है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और साथ ही साथ मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको डिस्टर्ब करूँ जाके
मेरे इमोशंस जुड़े हुए साथ में, मेरी आंख से आंसू निकल जाएंगे। तो सूर्या ने कहा कि सर आपके इमोशंस तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए कि लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। अगर सरफराज का कल सुबह डेब्यू होता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मोमेंट है आपके लिए, क्योंकि बचपन से आप लोग साथ में बहुत स्ट्रगल किए, तकलीफ उठाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने टिकट के लिए ट्राई किया। एक टिकट अवेलेबल थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं जा पाया, तो इनको नहीं ले जा पाया उस वक्त। तो घर में थे, तो इन्होंने भी वो देखा होगा जब उसको 8:40 पे जब कैब दी गई, तो मुझे पूरा यकीन है कि आंख से आंसू तो ज़रूर निकले होंगे। जी, आपका दूसरा बेटा मोइन भी साथ में बैठा हुआ है। मोइन से हम ये जानना चाहते हैं, मोइन आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आपका भाई आज टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है भारत की टीम में, भारत के लिए, और ये सपना आपने भी देखा, ये सपना आपके पिता ने भी देखा। तो आपका जो पहला रिएक्शन है वो क्या है अपने भाई के लिए? सर कह रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट है लाइफ में, इतना 310 लोगों ने खेला है, तो उसमें आपका भाई 311वां नंबर है 92 ईयर्स के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनका भाई हूँ जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। जितनी हम लोग ने मतलब अब्बू ने और सब ने, पूरे घर ने मेहनत की थी, उसका मतलब फल मिल रहा है अभी। और भाई को खेलते हुए देखते बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी पे लाइव तो हमेशा देखते थे, लेकिन टीवी पे देखना था खेलते हुए, तो फाइनली टीवी पे देखने मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जी नौशाद साहब, अब जब बेटा जी सर। इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया है आपका, अब वो स्टार बन गया है, अब उसकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, लाखों करोड़ों लोग उसके फ़ैन बनेंगे, पैसा भी कमाएगा, स्टारडम भी आएगा, क्या सोचा है ये जो नया फेज़ है आपके ज़िंदगी का, इसका सामना कैसे करिएगा? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारे क्रिकेटरों को मैंने देखा हूँ कि हमेशा कोई दिन हीरो है तो अगले दिन ज़ीरो भी बन जाता है वो। ये बहुत ही ऐसा खेल है कि एक दिन आपको एकदम आसमान पे चढ़ा देगा, और 2 मैच है, 1 मैच आप जल्दी आउट हो जाओ तो फिर आपके बोलते हैं ना। तो इसलिए वसीम बरेली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, बुरा वक्त कभी पूछ नहीं आता। तो हमेशा ये सोच कर चलना कि कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब है इसमें। तो ऐसा जियो कि मतलब किसी को दुख न हो, अपने को किसी का हर्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि यही जो दुनिया वाले हैं इन्होंने आपको इज्जत दी है। तो कहते हैं कि आसमां अपनी बुलंदी पे क्यों इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। ज़मीं वाले हैं तो आसमान की इज्जत है, आसमान की वैल्यू है, उन लोग उसको ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर ज़मीन वाले नहीं रहेंगे तो आसमान की कौन वैल्यू करे, कौन इज्जत देगा उसे। इसलिए ज़मीन से जुड़े रहना है, अपनी मिट्टी के साथ रहना है, मैदान से जुड़े रहना है। और उसका एग्जाम्पल ये सरफराज भी है कि सरफराज वो दरख्त है, वो पेड़ है कि जो इतने सारे तूफ़ान के बाद भी अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, हमेशा माँ बाप के साथ, अपने कोच के साथ अटैच रहा, चाहे वो कभी परफॉर्म हुआ, कभी टीम में सेलेक्ट हुआ, कभी नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए इस वक्त वो कहाँ पर है। तो मैं सभी बच्चों को जो क्रिकेट खेलना चाहते, सब्र करो, मेहनत करो, अपने कोच की रिस्पेक्ट करो और मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि खेल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हारना सिखाता है। वरना हर जगह, हर फील्ड में इतना कंपटीशन है कि हर कोई जीतना सिखा रहा है। भाई भाई से हारना नहीं चाहता आज की तारीख में, लेकिन मेरे नज़र में खेल एक ऐसी चीज़ है जो हारने के बाद भी सामने वाले को अप्रिशिएट करती है, वेल प्लेड बोलती है। तो यही एक चीज़ है जो आपको हारना सिखाता है, जो ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा बाउंस बैक करने के लिए। जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, और मुझे लगता है जितने भी युवा, चाहे वो खिलाड़ी हों या कुछ भी करते हों, जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो ज़रूर आपके साथ प्रेरणा लेंगे। कभी आपको ऐसा भी लगा जैसे अब ये कहानी का अंत हो चुका है, अब सरफराज को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार उम्मीद करना और वहाँ तक ना पहुँचना, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं अब बस निकल चुकी है, अब इसके बाद इस उम्र में, अब 26 का तो सरफराज हो ही गया, इस उम्र में कभी आपको ऐसा लगा जब उसे भी और आपको भी लगा होगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब निराशा आने लगी है?
देखिए, कहते हैं कि जब आप उम्मीद रखोगे ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो फिर आपको तकलीफ होगी। जैसे हमने क्रिकेट शुरू किया था तो उस वक्त लोग हमको चालियों में, गलियों में खेलते थे तो लोग भगाते थे, उसके बाद फिर दूसरी गली से आके खेलने लगते थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ शौक था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बीच में। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन बीच में आएगी कि हम लोग ये सोचेंगे कि आज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको ये मिलना चाहिए, तो फिर वो पैशन और वो जो शौक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब शुरू किया था तो पैशन और शौक और वही हमारा काम बन गया आगे चल के। तो मेरे ख्याल से ऐसा काम जिसमें आपका शौक लगा हो, आपका पैशन हो, तो जी। उसके अंदर नुकसान और फ़ायदा कभी नहीं सोचना चाहिए। जी नौशाद साहब, कल देखिए चर्चा तो हो ही रही थी आपके बेटे की, आप इतने इमोशनल हो गए, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही थी। लेकिन दो और बातें हमारे देश में हो रही थी। एक तो लोग ये कह रहे थे कि देखो, भारत में जो असली सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, ये सरफराज का उस टीम में आना, ये उसी की सबसे बड़ी निशानी है और इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, हमारे इसमें अच्छा कर लो खराब कर लो, धर्म पहले आ जाता है। आप कैच पकड़ लो तब भी आ जाएगा, और आप कैच छोड़ दो तब भी धर्म बीच में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बीसीसीआई के फंक्शन में गया था, पहले मुझे भी लोग ऐसे ही कहते थे कि शायद नहीं मिलेगा, सरफराज है, ऐसा है वैसा है। मैं जब फंक्शन में गया था, बीसीसीआई के फंक्शन में, जब अवार्ड फंक्शन था, सरफराज अवेलेबल नहीं था उसमें हैदराबाद में, तो किसी भी घर के एक मेंबर को जाना था तो मैं गया था। तो मैं आपको सच कहता हूँ, दिल पे हाथ रख के, कि बहुत इज़्ज़त मिली वहाँ पर। मुझे सबने बहुत रिस्पेक्ट दिया, ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब ये है या वो है। जय शाह साहब ने खुद बुलाया था मुझे, कहने लगे कि आप सब्र रखना, बच्चा बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम लगता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसी कोई जगह होगी तो उसको ज़रूर चांस मिलेगा, होप मत छोड़ना, उसको बोलना मेहनत करते रहना। तो ऐसा लगा, सेक्रेटरी हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये होप दी थी। कभी आपको तो ऐसा मुझे लगा उम्मीद कि थी। आपके जी सर। धर्म की वजह से, क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, इसकी वजह से सरफराज को मौका नहीं मिल रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके पास तीन चार एक्सक्यूज होते हैं कि मैं बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, और या तो फिर मेरा धर्म ये था। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे हो और आप अगर वो हो, तो बोलते दूध में पानी मिला सकते, लेकिन पानी में दूध मिलाने का ज़माना नहीं आया। चमत्कार को नमस्कार है, चढ़ते सूरज की पूजा होती है, और जो दिखता है वो ज़रूर दिखता है इतना एक दिन। जी। तो इसके लिए सब्र करना है, मेहनत करना है, और कोशिश में कमी नहीं रखना है, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है। मुझे लगता है जो सबसे सेकुलर चीज़ है क्रिकेट में या किसी भी खेल में, वो है स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड कोई धर्म नहीं मानता, स्कोर बोर्ड धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। स्कोर बोर्ड पर जिसका नाम है और उसके सामने अगर विकेट और रन हैं, वही सिकंदर है। जी, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। आखिर में सरफराज की जो अम्मी जान है, वो कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बोलना है सरफराज के लिए? कैसा लग रहा है पूछिए। हाँ भाई, देखिए देश भर की सारी जो माएँ हैं वो इनको सुन रही हैं अभी। शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और बोलते सब माएँ सुन रही है, आप इस पूरे हिंदुस्तान की माँ सुन रही है सब। बहुत बहुत खुशी हो रही है हम लोग को कि अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत का फल दिए हम लोग को। हम लोग की मेहनत, हम बच्चों की मेहनत आज रंग लाई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग हमको देख रहे हैं, बहुत जी। अच्छा लग रहा है। तो जिस दिन ये खबर आई, जब बेटा और आपका बच्चा खेल रहा था एक टीम टीम में, में पहुंच क्या गया। बनाया आपने, क्या मीठा बनाया घर में? बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, मैं तो था नहीं, यही बताइए, कह रहे थे कि जिस दिन सिलेक्ट हुआ था सरफराज, तो उस दिन घर में कुछ स्पेशल खाना बनाए थे कि नहीं? खाना तो हमारे घर में रोज ही स्पेशल बनता है, इसीलिए तो बच्चा आज इंडिया खेल रहा है। हम जी। लोग हमेशा स्पेशली खाते हैं, उसकी वजह से आज हमारा बच्चा इंडिया खेल रहा है। खाने जी। पीने में हम लोग नहीं, किचन खाना अच्छा बनाती हैं ये सब टाइप के खाने। ये समझ लीजिए ऐसे कुक बन गए हैं कि जो मतलब जो स्पोर्ट्समैन का भी खाना बना सकते हैं,
किसी को कैसा बिरयानी चाहिए, बिरयानी सब्जी चाहिए, मैं सादा खाना खाता हूँ, मुझे सब्जी अच्छी मिल जाती है, तो टेंशन नहीं है खाने पीने की, सब जो चाहिए बना देते हैं। कभी आपको ऐसा लगा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कभी आपको ऐसा लगा कि पैसे की तंगी आपको परेशान कर रही है? देखिए, जब आप खिलाड़ी थे तो आपको रेलवेज में नौकरी मिल गई स्पोर्ट्स कोटा में, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि पैसे की तंगी की वजह से आपका ये सफ़र या बच्चों का ये सफ़र बीच में रुक सकता है? पैसे की तंगी कैसी रही? नहीं, तंगी तो पैसे की आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन मैं तमाम वो पेरेंट्स को वो एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि जो टाइम बच्चों को देने का होता है उस वक्त देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, तो एक शेर याद आ रहा है कि दौलत की भूख ऐसी के घर से निकल पड़े, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल पड़े, और बच्चों के साथ रहने का मौका नहीं मिला, जब मौका मिला तो घर से फिर बच्चे निकल पड़े। तो जब उनको मौका नहीं होगा, वो अपने बाल बच्चों में बिजी हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो आपको टाइम नहीं देंगे। इसलिए जब वो सही समय होता है बाउंड्री बनाने का, आप देखिए आज सरफराज की उम्र होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी वो एक बच्चों की तरह आके लिपटता है इतनी जनता स्टेडियम के बीच के अंदर। तो ये जो हमारी बाउंड्री है ये बचपन से जुड़ी हुई है, साथी में सोता है, कभी उलट के मेरे ऊपर मुशीर इस साइड सोगा, कभी उस साइड, हम लोग जो जहाँ बैठे इसी में सोते हैं, जबकि एक बेडरूम और है, लेकिन यही अच्छा लगता है सबको साथ में। अच्छा, मतलब सब लोग एक ही कमरे में सोते हैं? हाँ, ज़्यादातर मतलब ये है, फिर उसके बाद किसी को मन किया तो अलग से, लेकिन एक बाउंडिंग बनी हुई है कि मतलब बचपन में हाँ ज़्यादातर साथ में रहे, साथ में आए गए हैं, प्रैक्टिस करने जाना है, मतलब ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों साथ में हैं। जी, नौशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मोइन आपका भी शुक्रिया, और सरफराज की जो अम्मी हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपके परिवार से हमने इस देश के लोगों का, इस देश के युवाओं का एक परिचय कराया है। आपके संघर्ष की कहानी, सरफराज के संघर्ष की कहानी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगी, उन्हें मोटिवेट करेगी, और सरफराज के लिए और आप सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सबको शुक्रिया बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।